के तुरंत 7 वर्षों के बाद में सम्राट अशोक कलिंग पर आक्रमण करते हैं और वहाँ पर बहुत सारा खून खराबा होता है, लाखों की संख्या में लोग मर जाते हैं, सेना मारी जाती है और वहाँ की जो भूमि है वो बहुत ही लुहालुत हो जाती है। उसके बाद में उन्होंने संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण भारतीय, संपूर्ण विश्व में उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के लिए कई प्रकार के जो दूत थे वो भेजे और बौद्ध धर्म के प्रसार करने के लिए उन्होंने अपनी पुत्री और पुत्र को भी भेजा। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में उसका पुत्र जिसका नाम था बिंदुसार, वो इस मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठता है और तकरीबन 25 वर्षों तक राज्य करता है और 298 ईसा पूर्व के आसपास यह मगध के सिंहासन पर बैठता है। हालांकि इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, फिर भी जान लेते हैं इसके बारे में। इनको जैन साहित्य में सिंह सैन के नाम से जाना जाता है और उनको वायु पुराण में भद्रसेन के नाम से जाना तथा इनको यूनानी लेखक में अमित्रश्रेष्ठ की उपाधि प्रदान तथा ऐसा माना जाता है कि मौर्य साम्राज्य का जो भारत में दक्षिण तरफ जो ज़्यादातर विस्तार है वो बिंदुसार के समय हुआ, परंतु बिंदुसार के समय इससे संबंधित जो युद्ध अभियान है उनके संबंधित इसके बारे में साक्ष्य हमको प्राप्त नहीं हुए। उसके बाद में बिंदुसार की माता का नाम था दुद्रा, जो कि पुराणों में बताया गया। उसके बाद में बिंदुसार के समय ही भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ से उनके व्यापारिक संबंध बहुत ही अच्छे थे और दिव्यादान के अनुसार बिंदुसार अवंती का उपराजा था तथा इनके साम्राज्य में तकरीबन 500 सदस्यों की एक मंत्रिपरिषद हुआ करती थी जिसका प्रधान कर्नाटक था तथा इनकी मृत्यु 273 ईसा पूर्व के आसपास हो जाती है और स्वर्ग की उनको प्राप्ति होती। और बिंदुसार के बाद में उसका पुत्र जिसका नाम था अशोक मौर्य, वो इस मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठता है और बैठने के बाद में सबसे पहले वो अपने साम्राज्य की जो आंतरिक स्थिति है उसको सुदृढ़ या मजबूत बनाने की कोशिश करता है और कोशिश करने के बाद में तकरीबन उनको इस कार्य में 4 वर्षों का समय लगा और 4 वर्षों के बाद में इनका राज्यारोहण हुआ। ऐसा माना जाता है कि बचपन में जब वो राजकुमार थे तब उन्होंने तक्षशिला और उज्जैन जैसे महाविद्यालयों पर जो विद्रोह का दमन करने के लिए उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और अगर अपन बात करें सम्राट अशोक मौर्य की जीवनी के बारे में तो इनका जो जन्म है वो 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र जो वर्तमान में पटना बिहार में के आसपास है वहाँ पर हुआ था और इसके पिता का नाम था बिंदुसार और माता थी सुभद्रा। इनकी जो मृत्यु है वो 232 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। पर इसके पुत्रों के बारे में बात करें तो इनके तकरीबन 4 पुत्र थे और 1 पुत्री थी और उस पुत्री का नाम था शारुपति। अगर अपन बात करें इन 4 पुत्रों के बारे में तो एक का नाम था महेंद्र, दूसरे का नाम था संघमित्रा, तीसरे का नाम था कनाद और चौथे का था तिबर। तो ये इनके पुत्र थे। उसके बाद में अगर इनकी शिक्षा संबंधित अगर अपन बात करें तो वैसे सम्राट अशोक बचपन से ही एक महान शक्तिशाली शासक थे, परंतु शक्तिशाली शासक होने के साथ साथ वो बड़े ज्ञानी भी। ऐसा माना जाता है कि वो गणित और अर्थशास्त्र जैसे महान विषय में एक महान ज्ञानी थे और उन्होंने इस ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए, इस शिक्षा को प्रसार करने के लिए उन्होंने जगह जगह पर महाविद्यालय और विद्यालयों की स्थापना की, जिसमें से 283 ईसा पूर्व के आसपास बिहार में उज्जैन अध्ययन संस्था का निर्माण करा। उसके बाद में अगर अपन बात करें सम्राट अशोक मौर्य के साम्राज्य के बारे में तो इनका जो साम्राज्य है वो भारत में उत्तर में हिंदुकुश की जो श्रेणियां से लगाकर दक्षिण में महाराष्ट्र जो सौराष्ट्र का क्षेत्र है वहाँ तक फैला हुआ था और अगर अपन बात करें पूर्व में बांग्लादेश से लगाकर पश्चिम में इराक और अफगानिस्तान तक विस्तृत और इस तरह से उन्होंने भारत के संपूर्ण भागों पर अपने आधिपत्य स्थापित करके और वो था अखंड भारत का विस्तृत शक्ति तथा सम्राट अशोक के समय ही कलिंग का युद्ध हुआ था। ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक के राज्याभिषेक के तुरंत 7 वर्षों के बाद में सम्राट अशोक कलिंग पर आक्रमण करते हैं और वहाँ पर बहुत सारा खून खराबा होता है, लाखों की संख्या में लोग मर जाते हैं, सेना मारी जाती है और वहाँ की जो भूमि है वो बहुत ही लुहालुत हो जाती है। वहाँ का जो दृश्य है बड़ा ही भयानक होता है।
और उस दृश्य को देखकर सम्राट अशोक है उनका जो मन है वो परिवर्तन हो जाता है। उनके मन में एक दया की भावना पनप जाती है और वो उस युद्ध के बाद में सामाजिक और धार्मिक प्रचार में जुड़ जाते हैं और उनका मन परिवर्तन होने के बाद वो बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं या अपन बात करें बौद्ध धर्म के अनुयायी बन जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि कलिंग युग में तकरीबन 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। उसके बाद में सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में कई निर्माण कार्य भी किए, जिसमें से स्तूप है, मठ है, स्तंभ है, ऐसे कईयों का निर्माण करा है। उन्होंने अपने जीवन काल में बनाए गए जैसे कि मठ है, स्तूप है, उनके जो साक्षी हैं वो राजस्थान के बैराट नामक जो स्थान है, स्थल है, वहाँ से प्राप्त हुए। जो बैराट है वो राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है और आपने एक विशेष चर्चा भी की थी सभ्यता स्थल के बारे में, जिसका नाम है बैराट सभ्यता स्थल, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो वो जाकर प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं, जिसमें से हमने बात करी थी कि ये जो सभ्यता स्थल है यहाँ से हमको ज़्यादा संख्या में मौर्यकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए थे, जैसे कि शिलालेख है, मण शिलालेख है, सिक्के हैं, मुद्राएं हैं आदि जो प्राप्त हुई मौर्यकालीन मुद्राएं हैं, जिससे हमको मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। उसके बाद में सांची का जो स्तूप है जो कि एक काफ़ी प्रसिद्ध भी है, जिसका निर्माण सम्राट अशोक द्वारा ही करवाया गया। उसके बाद में सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में कई शिलालेखों का भी निर्माण कराया और इन शिलालेखों से मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त। और ऐसा माना जाता है इतिहासकारों को तकरीबन सम्राट अशोक के काल से तकरीबन 40 शिलालेख प्राप्त हुए, जो कि भारत में नहीं बल्कि अलग अलग देशों से प्राप्त हुए, जैसे कि बांग्लादेश है, इराक है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है आदि। और सम्राट अशोक है इन शिलालेखों को ईरानी शासकों की प्रेरणा से खुदवाते। उसके बाद में अगर अपन बात करें सम्राट अशोक की धार्मिक परिचय के बारे में, तो उन्होंने जब कलिंग का युद्ध किया तब कलिंग युद्ध के बाद में उसका जो मन है वो परिवर्तन हो जाता है और वो बौद्ध धर्म के अनुयायी बन जाते हैं। और फिर बाद में अनुयायी बनने के बाद में उनके मन में एक दया की भावना पनप जाती है और फिर बाद में सम्राट अशोक वो जनता को बस यही प्रेरणा देते थे कि जियो और जीने दो। और उसके बाद में उन्होंने संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण भारतीय, संपूर्ण विश्व में उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के लिए कई प्रकार के जो दूत थे वो भेजे और बौद्ध धर्म के प्रसार करने के लिए उन्होंने अपनी पुत्री और पुत्र को भी भेजा, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो सफलता है वो अपना जो पुत्र था जिसका नाम था महेंद्र, उनको मिली। ऐसा माना जाता है कि महेंद्र ने श्रीलंका के जो राजा थे जिसका नाम था तीर्थ, उनको बौद्ध धर्म स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया। और फिर बाद में जो तीर्थ था उसने अशोक से प्रेरित होकर खुद को या स्वयं को ही देवापीर्य की उपाधि प्रदान की। और ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल के या अपने जीवन के अंतिम दिन पटना और पाटलिपुत्र में बिताए। और सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में कई कार्य किए और उसी महान कार्य के लिए उनको संपूर्ण भारत या संपूर्ण विश्व में एक महाज्ञानी और महाशक्तिशाली शौर्य और पराक्रमी शासक के रूप में जाना जाता है। तो आज के लिए बस इतने। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर करिए।